हम लोगों के बीच में बसंतपुर सीएससी के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन जी मौजूद हैं। इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं। आने का उद्देश्य ये है कि बहुत पहले यह गांव कभी बाढ़ में था, 20-30 साल पहले। तो कागज में अभी वो चल रहा है कि बाढ़ है। तो इसमें हम लोगों को इसलिए आना है कि एक तो गर्भवती महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो और आम लोगों को कोई समस्या ना हो। हालांकि बाढ़ का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। उसके बाद भी इस गांव में लगभग 23 गर्भवती महिलाएं हैं। इसमें से 1, 2, 8 महीने के ऊपर है, मतलब कि उनका डिलीवरी डेट नज़दीक है। तो हमारी एनम आशा हम लोगों के सहयोग से, फिर सीएससी के सहयोग से अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो फिर हमारा विभाग उनके लिए खड़ा है। मोस्टली यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए है, लेकिन यहाँ भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आशा से, एनम से, हमारे अस्पताल में, फिर ज़रूरत पड़ने पर हमारे सीएससी किलौली में संपर्क करें। लेकिन बरसात का मौसम सबके लिए बराबर है, चाहे वो बाढ़ क्षेत्र हो चाहे सामान्य क्षेत्र हो। 2-3 काम आप लोग कर सकते हैं जिससे आप लोगों को परेशानी कम होगी। एक तो पानी उबाल के पिए। अगर बोतल का पानी आपके यहाँ आता हो तो बोतल वाला पीजिए, नहीं तो पानी उबाल के पीजिए। अगर 50 से 70-80 फीट नल का पानी पीते हो तो हम लोगों के पास क्लोरीन टेबलेट है। जो भी उस तरह का पानी पीता हो क्लोरीन टेबलेट हम लोग दे देंगे। 20 लीटर पानी में 2 से 4 टेबलेट डाल के 1 घंटा उसको रोक दे, फिर छान के पानी पी ले। दूसरी चीज़, वायरल फीवर का समय है, जुकाम सबको होगा। अगर किसी व्यक्ति को जुकाम है, चाहे घर के अंदर है चाहे घर के बाहर है, तो उस व्यक्ति जब वो छींके खांसे तो अपने मुंह पर कपड़ा लगा ले। और इसका बेहतर प्रयोग हम लोग कोरोना पीरियड में कर चुके हैं। आप ही लोगों के सहयोग से और हमारे विभाग की मेहनत से कोरोना में हमारे क्षेत्र में मरने वालों की संख्या बहुत कम रही। प्रधान जी भी ने भी देखा है, हमारी आशा एनम सभी लोगों ने मेहनत की, आम जनता ने भी सहयोग किया, तो वो संख्या बहुत कम रही और शहरों में बहुत ज़्यादा रही। तो जो परेशानी आप लोगों ने कोरोना में झेला और जो प्रिकॉशन किया, जो बचाव किया, वही जुकाम के मौसम में हमेशा करिए। अगर किसी को घर में बच्चे को है, उसको साफ सुथरा पानी, उबाला हुआ पानी, और उसको भीड़ के साथ या परिवार के लोगों के साथ मिक्सअप ना होने दें, तो ये नहीं होगा। दूसरा, बाहर की कोई चीज़ ना खाएं। बाजार में तमाम जो है फल और फूल की बहुत लोग खाते हैं, जो है चाट, इसको आप इस समय कम से कम 1-1.5 महीना छोड़िए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप डायरिया, दस्त, तमाम तरह की पेट से संबंधित परेशानियां, उल्टी और इस तरह के रोगी अस्पताल में आ रहे हैं। इस समय टेम्परेचर कम है लेकिन गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा है। तो इस आर्द्रता में आप लोग बहुत ज़्यादा, इस धूप में वाले खेत में काम करने जा रहे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, जब भी आपको जरा सा प्यास लगता है या शरीर में गर्मी महसूस होती है तो आप वो काम छोड़ के छाये में चले आइए। शरीर के साथ जबरदस्ती ना करिए, नहीं तो आपको बीमार कर देगा। तो कुछ प्रिकॉशन हमेशा हमको बरसात के मौसम में रखना चाहिए। तुलसी का पेड़ जिसके पास हो, जब वो पानी उबालते हैं या पानी पीते हैं, 2-4 पत्ता उसमें उबाल के पी लीजिए। तुलसी से बड़ा वायरल फीवर की कोई दवा हर्बल में आज तक नहीं बनी, और किसी भी वायरल फीवर की वायरस का दवा नहीं होता। कोरोना में कोई दवा नहीं था, लेकिन उसके बाद वो लक्षण सामने आते हैं, उसका दवा करते हैं। जैसे वायरस अटैक करता तो हमारे शरीर में बुखार होता है, कपकपी आती है, जुकाम होता है, तो हम उस सिम्टम की दवा करते हैं, फिर वो 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक है तो अपने आप भी ठीक हो सकता है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आपके बीच में आए हैं। बाकी यहाँ के तमाम लोग अस्पताल में जाते हैं, दवा लेते हैं, तो वही सुविधा यहाँ भी है। लेकिन यह है कि इतना बचाव, इतना प्रिकॉशन आप लोग करेंगे। संचारी रोग का बंटवारा भी चल रहा, क्यों मैडम? तो संचारी रोग का मतलब यही है कि जैसे जो हमसे आप में हो सकता है, और खासकर आपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने देना, गंदा इकट्ठा होने देना, साफ इकट्ठा होने दें।
क्योंकि एक मच्छर अगर किसी बीमार व्यक्ति को काटने के बाद आपको काटता है तो आपको बीमारी हो जाएगी। यही छोटे मोटे थोड़ा सा प्रिकॉशन करके और सावधानी करके हम लोग तमाम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अगर आप सरकारी अस्पताल में आते हैं हमारे आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नजदीकी प्राइवेट में जाते हैं तो आपका पैसा लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा बचाव रखते हैं तो आपका पैसा भी बच सकता है। तो यही सब इसी काम के लिए हम लोग आए हैं। आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिसको शरीर में कोई परेशानी हो वो व्यक्ति यहाँ दवा ले सकता है।